हेलो, वेलकम, नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये हमारा पहला सेशन है लाइफस्टाइल टू टेक्सटाइल विद मिस्टर अशोक शारदा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और अशोक जी के बहुत सारे सुझाव हैं जो हम इन एपिसोड सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। But before we begin, I would like to introduce Mr. Ashok Sharda once again to everyone. अशोक जी जो है इनका बहुत ही रिच और बहुत ही डायनामिक एक एक्सपीरियंस है और बैकग्राउंड है। इनका जो स्कूलिंग है ये टेरिक स्कूल से हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए में अपनी पढ़ाई की है। आफ्टर विच ही वेंट ऑन टू स्टडी इन आईआईटी, एंड बिफोर दैट ही डिड हिज engineering from एलआईटी नागपुर. So he's a very dynamic and very Indian and a very rooted background. और इनके जो values हैं, they have always been for growing business and for growing the industry, the textile industry. So he has actually had an experience, across various fields, from paper to textile to water management. And he's a diverse experience जो है 37 years span करता है. It's over 37 years. And there's so much of knowledge here. And now he wants to take one more step forward in contributing all of his innovative ideas to the world and see how we can take the textile industry to another level altogether. सो यस, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन टू टॉक टू। बहुत सारे इनके आइडियाज हैं, बहुत सारी इनकी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत सारा इनोवेशन और क्रिएटिविटी है जो आज हम देखने वाले हैं। सो वी गोइंग टू बिगिन द सेशन विद मिस्टर अशोक शारदा। सो वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. And it's wonderful to talk to you, and we're all going to learn more about the industry, more details and more ideas on how we can bring about a change. So let's begin with our first question, which is how are we going to save and make more money? So पहला क्वेश्चन आपको यही है कि कॉस्टिंग के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बिजनेस में हम कैसे कॉस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पैसे बचा सकते हैं, कैसे हम पैसे बना सकते हैं. सो ओवर टू यू. मेरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पिछले 20 सालों का अनुभव है, आई फील दैट दिस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो बीमारी है इसको बोलेंगे कॉस्टिंग डिसलेक्सिया. हमने तारे जमीन पर पिक्चर देखी थी जिसमें हमको बी डी दिखता है और डी बी दिखता है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस बीमारी से सफर करती है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, जहाँ पे डिसीजंस आर टेकन विद ए शॉर्ट टर्म आउटलुक. जो सस्ता है वो सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक ही बार. तो हम धागा खरीदने से लेकर, मशीनरी खरीदने से लेकर, इनपुट्स खरीदना है, आदमी खरीदने हैं, केमिकल्स खरीदने हैं, हर चीज़ में L1 को ढूंढते हैं. और दूसरी जगह दूसरा एक्सट्रीम ये भी है कि जहाँ सबसे महंगी मशीनरी लग जाती है लेकिन उनको चलाने वाले ऑपरेटर्स, इंजीनियर ढंग के नहीं होते, तो दोनों जगह पैसा नहीं बनता है. आइदर यू आर एवरीथिंग चिप चिप चिप, हियर यू आर वन थिंग कॉस्टली, वन थिंग चिप. फाइनली द एंड मार्जिन्स आर लेस देन 10%. मैं मजाक में कहता हूँ कि जैसे रोड साइड पे गोलगप्पे जो बेचता है, चाय बेचता है, वो 40% मार्जिन का धंधा करता है. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी सारी मशीनरी लगाती है और 7-8% कमाती है. तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि मशीन लगाए कि गोलगप्पे लगा लें. तो मुझे बड़ा दुख होता है कि 1000 करोड़ की इंडस्ट्री है और वो साल का 50 करोड़ कमाती नहीं है, और एक गोलगप्पे वाला 10,000 की लारी होती है और शाम को 10,000 रुपये प्रॉफिट घर पे ले जाते हैं. तो फाइनली बिजनेस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी. सो व्हाई वी डोंट मेक मनी? सो देयर आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्ट रोज बदलता है, फैशन बदलती है तो प्रोडक्ट बदल जाता है. इट्स नॉट लाइक ए शुगर मिल और पेपर मिल. आप डे इन डे आउट करना आ रहा है, चीनी बन रही है, चीनी में कोई 10 ग्रेड नहीं होती है. आप 3 ग्रेड की चीनी बनाते हो, सीमेंट है 3 ग्रेड का सीमेंट है, लाइमस्टोन आता है, बनता है, 3 ग्रेड का सीमेंट बिकता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सुबह से शाम तक 10 प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. कभी कोई 500 पीस बनता है, किसी के 5000 मीटर बनेगा, किसी का 200 मीटर बनेगा. डायनामिक्स है, कलर चेंज, डिजाइन चेंज, फाइबर चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है. इसके लिए एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है. कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा साइंस है और इसका इंडिया में कॉस्ट अकाउंटेंट की कोई अहमियत ही नहीं है. हमारे यहाँ चार्ट अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, ये सबको हमको पता है. 2 लाख इंडिया में चार्ट अकाउंटेंट्स है, में भी 50,000 कंपनी सेक्रेटरी होंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट्स कितने हैं इंडिया में? पहली बात जो आप हमें बताना चाहते हो वो है टू ब्रिंग इन अ कॉस्ट अकाउंटेंट. यस. सो कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री होती है जिसको हम बोलते हैं ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंसी का हेड ऑफिस है कलकत्ता में, जहाँ से डिग्री मिलती है. इस डिग्री को ICWA कहा जाता है. अधिकतर जो ICWA है
वो भी गवर्नमेंट की खाना पूर्ति के लिए कॉस्ट ऑडिट का काम करते हैं. दे आर नॉट यूज एज प्रोफेशनल कि जो उनके सुझाव देके इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल करके उनको यूज नहीं किया जाता. मैंने कभी बहुत कम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट देखे हैं. पूरे गुजरात में मैंने मुश्किल से 1-2 कॉस्ट अकाउंटेंट देखे हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिस करके इंडस्ट्री को सुझाव देते हैं कि यहाँ का पैसा इस तरह से बचेगा. एंड कॉस्ट अकाउंटेंट की कॉस्ट जो है, मैंने एक सेमिनार किया था सीआईआई में एक सेमिनार हुआ था कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. 2 दिन का वर्कशॉप मैंने किया था. उन्होंने मेरे को सिंपल चीज जहाँ मैं सीखने को मिली कि किसी भी इंडस्ट्री का मार्जिन लेस देन अगर 10% है तो अगर कॉस्ट अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल से जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाएगा, तो उसकी मार्जिन कम से कम 4 से 5% बढ़ सकती है. विच इज ए ह्यूज नंबर. एक कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी या फीस बोलिए वो 5 से 10 लाख 20 लाख के ऊपर नहीं होगी. लेकिन ये इंडस्ट्री अगर मान लो 500 करोड़ की इंडस्ट्री है और उसका 25 करोड़ रुपया बचता है, तो मेरे को तो लगता है कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत जरूरी है. एक 25 करोड़ की भी छोटा मीडियम साइज यूनिट होगा, 50 करोड़ का भी होगा, उसमें भी अगर 2-2.5 करोड़ रुपए बचते होंगे कॉस्ट अकाउंटेंट के आने से, तो मुझे लगता है कॉस्ट अकाउंटेंट हर डिसीजन में हेल्प कर सकता है. मशीनरी खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, केमिकल्स खरीदने हैं, कॉस्टिंग करनी है, सब चीजों में कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत होती है. So the first aspect जो अशोक जी ने हमें बताया है, that is bringing in a cost accountant, somebody who can help us to do the costing right. एक और बात आपने मेंशन किया वो था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. बेसिकली जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एवरेज कॉस्टिंग चलती है. एवरेज कॉस्टिंग हर प्रोडक्ट के लिए नहीं लागू होगी. आप हर प्रोडक्ट की एक्टिविटी बनाने की यूनिक है, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को उसकी एक्टिविटी को प्लॉट करके उस प्रोडक्ट की यूनिक कॉस्टिंग आपको करनी चाहिए. अगर आप एवरेज कॉस्टिंग में जाओगे तो कुछ प्रोडक्ट में आपको लॉस होता है और कुछ प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट होता है. जिन प्रोडक्ट में हमने घाटा किया उसको हम लोग बोलते हैं डॉग्स, और जिस प्रोडक्ट से हम लोग प्रॉफिट करते हैं उसको बोलते हैं स्टार्स. तो आपको डॉग्स को हटाना है और स्टार के पीछे परस्यू करना है. कौन से जॉब में हम घाटा कर रहे हैं, कौन से जॉब में प्रॉफिट कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आपको पता चलता है. और इसकी ये 3 किताबें हैं, ये किसी को पता भी नहीं होगी, ICWA ने पब्लिश करी है. फर्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. दिस बुक इज अवेलेबल ऑन ICWA. सेकंड बुक इज ऑन टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड थर्ड बुक इज कॉस्ट ऑडिट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये तीनों किताबें, इनके बारे में मुझे भी अचानक ही जानकारी मिली थी. और ये किताबें मैं सबको बोलूंगा कि ICWA के जहाँ जहाँ चैप्टर्स है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में, बड़े बड़े शहरों में है, ये किताबें लेके इसको यूज करना शुरू करें. इससे काफी इंडस्ट्री को फायदा होगा. तो आप एग्जांपल अगर दे सकें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मुझे 5000 मीटर कपड़ा बनाना है जिसकी डिजाइन प्रिंटिंग की 50% कवरेज है, तो उसकी जो कॉस्टिंग होगी वो स्क्रीन कॉस्ट से लेकर फिक्स कॉस्ट 5000 मीटर में डिवाइड होगी. उसकी प्रिंटिंग केमिकल कॉस्ट उस कलर से होगी, ब्लैक कलर सस्ता होता है, 50% कवरेज पे केमिकल जितना लगेगा उससे होगा. मशीन जिस स्पीड पे चलाऊंगा उसका फिक्स कॉस्ट होगी, ओवरहेड्स होंगे. और एक में 50,000 मीटर और एक मशीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है सेटिंग अप टाइम, फिक्स कॉस्ट. जब मशीन चालू होती है तो डिजाइन सेट करने को 3 घंटे लगते, तो 3 घंटे फिक्स कॉस्ट होगी. और मशीन चलती है 5000 मीटर छापने के लिए मैक्सिमम 2 घंटा. तो 3 hours इज मोर इम्पोर्टेंट देन द 2 hours ऑफ रनिंग टाइम. आपका टोटल टाइम इज 5 hours. नाउ इमेजिन आई गॉट अ ऑर्डर ऑफ 50,000 मीटर्स विच इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया. 50,000 मीटर्स में ये 3 घंटे लगने वाले हैं. लेकिन जो आगे का जो स्पीड है वो मशीन का ज्यादा चलेगा, तो मैं प्रोडक्शन ज्यादा निकाल सकता हूँ. तो फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड ओवर ए लार्जर वॉल्यूम. एंड चाइना इज डूइंग द सेम थिंग. दे वर्क ऑन द हायर वॉल्यूम्स and they cut down their cost. And the smaller the volumes, bigger is the fixed cost. Unfortunately, India is going towards the smaller volumes. And the worst part is we are producing those smaller volumes on a wrong hardware. Right. For example, if you are printing 50,000 meters, you should be printing on a rotary machine. But if you are printing 5,000 meters, you should be printing on a flatbed machine. And if you are printing 2,000 meters, you should be printing on a table. But sometimes it is so happening that even rotary is printing 2,000 meters. That's a tragedy. So either we have to increase the volume and see where we are. And 2,000 meters on rotary is a loss-making business. Better not to take that business. That itself is profit. Sometimes people become very eager to take a business, or sometimes the customer plays a game. आप मुझे 2000 मीटर करके दो, मैं बाद में 50,000 मीटर का ऑर्डर दूंगा, which never comes. So this is how the costing dyslexia works. You better refuse that customer or tell him to pay 2,000 meters separately. And 50,000 मीटर का ऑर्डर जब आएगा तब आप उससे अलग पैसा मांगिए. So just in conclusion, एक
फाइनल क्वेश्चन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है क्या वो हमें इस चीज में हेल्प करता है ये डिसीजंस लेने में? विल द कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प अस? Yeah, cost accountant can help you in various ways. Say you buy a machine. The machine में the initial cost may be higher, but if you take the maintenance cost, the operating cost, the quality it produces, it could be a life cycle cost. When you buy raw materials, what will the end product lead to? You buy those kind of raw materials. The better end product is important. The initial raw material may be more expensive. Anything chemicals, fiber, so consumable. So you have to decide what will that end contribution going to come from that input. The inputs are, you can say 50-60% of the cost, but they may be 5% more expensive. And say, just I am taking an example of ready for print fabric. You buy a fabric, cheap fabric, and you buy a better fabric. The better fabric will be 10% costlier. But what will it lead to? It may bring down process cost, it may bring down rejections, it may bring down productivity, bring up productivity, reducing fixed cost, and it may give value addition. So that 5% extra at the fabric level may turn out to a margin of 20-25%. So you don't buy everything on L1 basis. That's a simple suggestion. And second thing is, you don't change suppliers at the drop of a hat. See, what I see in textile industry is that for one X input, they have n number of suppliers, so nobody cares. So I would suggest that they should select 2-3 suppliers, work with them, give them sufficient volume of business, and those 2-3 are your partners. They are not your adversaries. They have to make money, so you have to make money. So this is a win-win situation. So costing is a very holistic subject. Cost accountant, no doubt, definitely play a part. But I would say marketing guys, the purchase guys, the production guys have to be taken into confidence by taking decisions on the costing inputs. Amazing. So this was our first segment. ये हमारा पहला segment था लाइफ साइकिल टेक्सटाइल का. और अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे with our next question, our next answer and our next discussion. So do